अकबर के महल में छुपा खजाना बीरबल ने एक चाल में सबको हिला दिया। दिल्ली के शाही किले में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। लाल किले के ऊंचे ऊंचे दरवाजे, चमचमाती दीवारें और संगमरमर के गलियारों में हर तरफ फुसफुसाहटें थीं, क्योंकि आज बादशाह अकबर का सबसे कीमती खजाना गायब हो गया था। और ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं था, ये था नूरे सल्तनत, एक ऐसा रत्न जिसे दुनिया के सबसे बड़े राजा भी पाने का सपना देखते थे। कहा जाता था कि इस रत्न में ऐसी चमक है कि रात में भी दिन जैसा उजाला कर दे। अकबर का गुस्सा, दरबार में अकबर गुस्से से लाल हो रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। अकबर ने गरज कर कहा, अगर आज सूरज ढलने से पहले मेरा रत्न नहीं मिला तो इस महल में एक भी आदमी बच नहीं पाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सेनापति और सभी दरबारी कांपने लगे। चालाक मंत्री का खेल। अकबर के दरबार में एक मंत्री था, मंत्री शमशेर खान। वो बाहर से बहुत ईमानदार लगता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और लालची था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह रत्न गायब हो गया तो अकबर का भरोसा सब पर टूट जाएगा और फिर मैं धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले लूंगा। दरअसल रत्न चोरी उसी ने करवाया था, लेकिन उसने ऐसा जाल बिछाया था कि शक किसी और पर जाए। महल में खोज। अकबर ने हुक्म दिया, महल का एक एक कोना छान मारो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सिपाही दौड़ पड़े। कमरे, तहखाने, रसोई, अस्तबल, सब जगह तलाशी शुरू हो गई, लेकिन रत्न कहीं नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ एक ही आदमी है जो मुझे बचा सकता है, बीरबल। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरा रत्न चोरी हो गया है। आज अगर तुमने इसे नहीं ढूंढा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, रत्न जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने कहा, जो चाहो मांग लो। बीरबल ने कहा, आज से महल में कोई भी आदमी बिना मेरी इजाजत किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा, दरबारियों के चेहरे, उनकी आंखें, उनके हाथ। फिर बीरबल ने कहा, जहां पना, मुझे 2 घंटे का समय दीजिए और सभी दरबारियों को एक ही कमरे में बंद कर दीजिए। अकबर ने हुक्म दिया। सभी दरबारी एक बड़े कमरे में बंद कर दिए गए। कमरे में अजीब खेल। अब बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, हर आदमी के हाथ में एक एक लकड़ी की छड़ी दे दो। सबको छड़ी दे दी गई। बीरबल ने कहा, यह छड़ी जादुई है, जो आदमी चोर होगा उसकी छड़ी रात तक 2 इंच लंबी हो जाएगी। ये सुनते ही सबके चेहरे उड़ गए। कुछ लोग हंसे भी, यह क्या मजाक है? लेकिन बीरबल शांत थे। असली डर किसे लगा? कमरे में एक आदमी ऐसा था जिसके माथे पर पसीना आ गया। वो था मंत्री शमशेर खान। उसके मन में तूफान उठने लगा। अगर सच में छड़ी लंबी हो गई तो कहीं यह बीरबल की कोई चाल तो नहीं? अब मंत्री की हालत खराब हो गई। रात का इंतजार। बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाएं। सुबह छड़ी की जांच होगी। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मंत्री शमशेर खान रात भर सो नहीं पाया। मंत्री ने कर दी सबसे बड़ी गलती।
रात को मंत्री ने छड़ी उठाई और डर के मारे सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसने छड़ी के 2 इंच काट दिए ताकि अगर लंबी हो भी जाए तो बराबर रहे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुबह का बड़ा खुलासा। सुबह होते ही दरबार में सबको बुलाया गया। बीरबल ने सबकी छड़ियां एक लाइन में रखवाईं। सभी की छड़ियां बराबर थीं, लेकिन एक छड़ी सबसे छोटी थी। अकबर ने चौंक कर कहा, ये किसकी है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, यह उसी की है जिसने डर के मारे छड़ी काट दी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और छड़ी निकली मंत्री शमशेर खान की। अकबर का गुस्सा फिर भड़का। अकबर की आंखें लाल हो गईं। शमशेर खान, तुमने चोरी की? मंत्री कांपने लगा, लेकिन उसने तुरंत कहा, नहीं जहांपना, ये झूठ है। बीरबल मुझे फंसा रहा है। बीरबल की दूसरी चाल अभी बाकी है। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपना, छड़ी सिर्फ शुरुआत थी, असली सबूत अभी बाकी है। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें मंत्री शमशेर खान पर थीं। मंत्री का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम्हारे पास सबूत है तो पेश करो, वरना ये मंत्री निर्दोष भी हो सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैं किसी को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराता, लेकिन आज सच्चाई बाहर आकर रहेगी। बीरबल का सवाल। बीरबल ने मंत्री की तरफ देखते हुए पूछा, शमशेर खान, तुमने रात को अपनी छड़ी क्यों काटी? मंत्री ने तुरंत जवाब दिया, मैंने नहीं काटी, कोई और काट गया होगा। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि कोई रात को तुम्हारे कमरे में आया, तुम्हारी छड़ी काटी और चला गया? मंत्री थोड़ी देर चुप रहा। मंत्री का जाल। मंत्री समझ गया कि बीरबल उसे सीधे नहीं पकड़ पाएगा, तो उसने एक नई चाल चली। वो जोर से बोला, जहांपना, बीरबल ही सबसे ज्यादा चालाक है। हो सकता है चोरी उसी ने की हो और अब मुझे फंसा रहा हो। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, हाँ, बीरबल तो बहुत चालाक है, कहीं सच में? कौन जाने। अकबर भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। बीरबल का आत्मविश्वास। लेकिन बीरबल का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा, जहांपना, अगर मैं चोर साबित हो जाऊं तो आप मेरा सिर कटवा देना। ये सुनकर अकबर भी चौंक गए। बीरबल की दूसरी चाल, सच का आईना। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा तांबे का कटोरा मंगवाया, उसमें पानी भरवाया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपना, यह सच का आईना है। जो भी इसमें अपना चेहरा देखेगा, उसका सच सामने आ जाएगा। दरबार में फिर वही फुसफुसाहट। कुछ दरबारी डर गए। असली खेल क्या था? असल में बीरबल ने उस पानी में हल्दी और चूना मिलवा दिया था, जिससे पानी देखने में बिल्कुल साफ लगता था। लेकिन जो हाथ पानी में डालता, उसके हाथों पर हल्का पीला रंग लग जाता। अकबर का आदेश। अकबर ने कहा, ठीक है, सब लोग एक एक करके इस कटोरे में हाथ डालकर अपना चेहरा देखें। एक एक करके सभी दरबारी आगे आए। सबने हाथ डाला, चेहरा देखा और पीछे हट गए।
मंत्री की हालत खराब। अब बारी आई मंत्री शमशेर खान की। उसका गला सूख गया। उसने सोचा, अगर मैंने हाथ डाला तो रंग लग जाएगा और बीरबल मुझे पकड़ लेगा। तो उसने क्या किया? वो कटोरे के पास गया, लेकिन उसने हाथ डाला ही नहीं। वो बस झुककर ऐसे ही चेहरा देखने लगा और पीछे हट गया। बीरबल ने पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने सबके हाथ दिखाए। सभी के हाथों पर हल्का पीला रंग था, लेकिन मंत्री के हाथ बिल्कुल साफ थे। अकबर का गुस्सा। अकबर ने गरज कर कहा, शमशेर खान, तुमने हाथ क्यों नहीं डाला? मंत्री हड़बड़ाकर बोला, मैं मेरे हाथ पहले से साफ थे। बीरबल ने कहा, यही तो, जिसने हाथ नहीं डाला वही डर रहा था। मंत्री का आखिरी झूठ। अब मंत्री जान गया कि वो फंस चुका है, लेकिन उसने एक और झूठ बोला, जहांपनाह, मान लिया मैंने हाथ नहीं डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी की है। रत्न मेरे पास नहीं है। अकबर ने कहा, तो रत्न कहाँ है? मंत्री बोला, मुझे नहीं पता। बीरबल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, रत्न अभी भी महल में ही है। अकबर चौंक गए। क्या, महल में? बीरबल ने कहा, जी हां, और मैं अभी बता सकता हूं कि वो किस जगह छुपाया गया है। बीरबल का शक किस पर गया? बीरबल ने धीरे धीरे महल के नक्शे को देखा, फिर कहा, जहांपनाह, चोर ने रत्न ऐसी जगह छुपाया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ा रहस्य दीवार के अंदर। बीरबल ने कहा, महल की एक दीवार में एक छोटा सा गुप्त रास्ता है। अकबर ने कहा, कौन सी दीवार? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके शयन कक्ष के पीछे वाली दीवार। ये सुनकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई का धमाका। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस दीवार को तोड़ो। सैनिक हथौड़े लेकर पहुंचे और दीवार तोड़ी गई। कुछ ही देर में अंदर से निकला एक लोहे का डिब्बा। सभी की सांसें रुक गईं। डिब्बा खोला गया और उसमें नूर सल्तनत रत्न चमक रहा था। अकबर की खुशी। अकबर खुशी से उठ खड़े हुए। बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। मंत्री का अंत अभी बाकी है। अब मंत्री शमशेर खान की हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो कांपने लगा, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी ये साबित करना बाकी है कि चोरी मंत्री ने ही करवाई है। रत्न मिल चुका था। दरबार खुश था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, चोरी किसने करवाई? अकबर ने मंत्री शमशेर खान की तरफ देखा। उनकी आवाज में आग थी। शमशेर खान, अब सच सच बता, रत्न यहां कैसे पहुंचा? मंत्री कांपने लगा, लेकिन फिर भी बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। कोई मुझे फंसा रहा है। बीरबल का प्लान। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर यह मंत्री निर्दोष है तो इसे एक मौका दे दीजिए। अकबर ने कहा, कैसा मौका? बीरबल ने कहा, इसे आज रात अपने घर जाने दीजिए। ये सुनते ही सब चौंक गए। अकबर ने कहा, क्या? ये तो भाग जाएगा।
बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, अगर यह चोर है तो भागेगा नहीं, बल्कि खुद अपने साथियों तक पहुंचेगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मेरे सबसे तेज सिपाही रहेंगे। बीरबल ने कहा, जी जहांपना। और एक बात अकबर, क्या? बीरबल, सिपाही ऐसे कपड़े पहने कि मंत्री को शक न हो। रात का खेल शुरू। रात होते ही मंत्री को महल से जाने दिया गया। मंत्री ने बाहर निकलते ही एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, आज बच गया, लेकिन अब मुझे जल्दी से अपने साथियों को सावधान करना होगा। मंत्री सीधे कहा गया। मंत्री अपने घर नहीं गया, वो सीधा गया पुरानी दिल्ली के एक सुनसान हिस्से में, जहां रात को कोई नहीं जाता। वहां एक पुराना सा मकान था। दरवाजा अंदर से बंद था। मंत्री ने 3 बार धीरे से खटखटाया। अंदर से आवाज आई। अंदर से किसी ने पूछा, कौन? मंत्री ने कहा, काली रात। अंदर से जवाब आया, और चांद? मंत्री बोला, खून से लाल। और दरवाजा खुल गया। बीरबल ने देखा सब। मंत्री के पीछे पीछे अकबर के सिपाही छुपकर देख रहे थे, और सबसे पीछे खुद बीरबल भी थे। गुप्त सुरंग का राज। मंत्री अंदर गया। मकान के अंदर एक पुरानी सी अलमारी थी। मंत्री ने अलमारी हटाई, और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग का रास्ता। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया, चुप रहो, अब असली खेल शुरू होगा। अंदर क्या था? सुरंग के अंदर 5 से 6 लोग बैठे थे। उनके पास चाकू, सोने की मोहरें और कुछ नकली रत्न। एक आदमी बोला, मंत्री जी, काम हो गया। मंत्री चिल्लाया, काम बिगड़ गया। बीरबल ने रत्न ढूंढ लिया। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। गिरोह का नेता कौन था? वहां एक आदमी था जो सबसे अलग बैठा था। उसने चेहरा ढक रखा था। उसने धीरे से कहा, मंत्री, तुमने गलती कर दी। मंत्री डर गया। कौन हो तुम? वो आदमी खड़ा हुआ, और उसने अपना चेहरा खोला। सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो आदमी था अकबर का निजी सेनापति सिपहसालार बहादुर सिंह। बीरबल के भी चेहरे पर पहली बार हल्का सा झटका आया। अकबर के सेनापति का धोखा। बीरबल ने मन में सोचा, अगर सेनापति भी मिला हुआ है तो ये मामला बहुत बड़ा है। सेनापति ने कहा, अब रत्न तो वापस चला गया, लेकिन अभी भी हमारे पास महल की सबसे बड़ी ताकत है। मंत्री ने कहा, क्या? सेनापति ने कहा, अकबर की कमजोरी। अकबर की कमजोरी? मंत्री ने पूछा, अकबर की कमजोरी क्या? सेनापति ने कहा, उसका भरोसा। उनका प्लान क्या था? सेनापति बोला, हमने रत्न इसलिए चुराया ताकि अकबर सब पर शक करे, और जब उसका भरोसा टूटेगा तब सेना भी कमजोर होगी, फिर हम सत्ता छीन लेंगे। बीरबल का गुस्सा। अब बीरबल का खून खौल गया। उन्होंने मन में कहा, अब इन दोनों को डोट जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीरबल की सबसे खतरनाक चाल। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया, अभी हमला मत करो। सिपाही चौंक गए। बीरबल ने कहा, पहले इनसे पूरा प्लान सुनो ताकि सबूत पक्का हो जाए। बीरबल का नकली आदमी।
बीरबल ने पहले से एक सिपाही को डोट गिरोह के अंदर भेज रखा था, जो बनकर बैठा था नया चोर। अब वही सिपाही बोला, सेनापति जी, अगला कदम क्या है? सेनापति ने कहा, कल सुबह हम अकबर को मार देंगे। ये सुनते ही बीरबल के शरीर में बिजली दौड़ गई। हत्या का प्लान। सेनापति बोला, कल दरबार में अकबर की चाय में जहर मिल जाएगा और दोष बीरबल पर डाल दिया जाएगा। बीरबल ने वही फैसला कर लिया। अब बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, अब हमला करो। सिपाही एकदम से अंदर घुस पड़े। बड़ा संघर्ष, सुरंग में लड़ाई शुरू हो गई। चोरों ने चाकू निकाले, लेकिन अकबर के सिपाही बहुत तेज थे। कुछ ही मिनटों में गिरोह पकड़ा गया। मंत्री का हाल। मंत्री शमशेर खान घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो, मैं लालच में आ गया। सेनापति का घमंड। लेकिन सेनापति बहादुर सिंह हंसने लगा। बीरबल, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन अकबर को कौन बचाएगा? कल सुबह जहर तो जरूर जाएगा। बीरबल की आखिरी चाल। बीरबल मुस्कुराए। सेनापति, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? जहर वाली चाय अब कोई नहीं पिएगा। सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार लगा। अकबर बैठे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आज अकबर की चाय लाने वाला वही आदमी था जो बीरबल का सिपाही था। जहर का सबूत। जैसे ही चाय आई, बीरबल ने कहा, जहांपना, पहले ये चाय सेनापति बहादुर सिंह को पिलाइए। अकबर चौंक गए। क्यों? बीरबल ने कहा, आज सच्चाई का फैसला होगा। सेनापति की हालत। सेनापति कांप गया। उसने कहा, मैं नहीं पीऊंगा। बीरबल ने कहा, बस यही सबूत है। अकबर का न्याय। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। गद्दार, गद्दार, तू मेरे भरोसे का खून करता है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, सेनापति और मंत्री दोनों को डोट जेल में डाल दो। बीरबल की जीत। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम नहीं होते तो आज मेरा राज्य खत्म हो जाता। कहानी का वायरल एंडिंग ट्विस्ट। बीरबल ने कहा, जहांपना, एक बात और। अकबर, क्या? बीरबल, सबसे बड़ा चोर बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा चोर वो होता है जो आपके भरोसे के अंदर छुपा हो। दरबार में आज अजीब सा सन्नाटा था। वही दरबार जहां रोज हंसी होती थी, आज वहां हर चेहरा डर से भरा था, क्योंकि आज मंत्री शमशेर खान और सेनापति बहादुर सिंह का फैसला होना था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था और दिल में धोखे का दर्द। अकबर की भारी आवाज। अकबर ने कहा, आज दिल्ली के लाल किले में सिर्फ एक ही चीज होगी, न्याय। दरबारियों ने एक साथ कहा, जहां पनाह की जय। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। गद्दारों को लाया गया। सैनिक दोनों को पकड़कर लाए। मंत्री शमशेर खान का चेहरा उतरा हुआ था। वो रो रहा था। लेकिन सेनापति बहादुर सिंह, वो अभी भी अकड़ में था। उसने अकबर को देखकर कहा, जहांपना, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन इतिहास मुझे याद रखेगा। अकबर का जवाब। अकबर ने ठंडे स्वर में कहा, इतिहास गद्दारों को नहीं, उनकी गद्दारी को याद रखता है।
बीरबल की सबसे बड़ी बात। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपना, अगर आप चाहें तो इन्हें अभी मौत की सजा दे सकते हैं, लेकिन इससे जनता को सिर्फ डर मिलेगा और डर से राज चलता है, लेकिन दिल नहीं जीता जाता। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तो क्या करूं बीरबल? बीरबल का ऐतिहासिक फैसला। बीरबल ने कहा, जहांपना, इन्हें ऐसी सजा दीजिए जो सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि आने वाले 100 सालों तक हर गद्दार के लिए सबक बन जाए। दरबार में सब चौंक गए। न्याय का दरबार जनता के सामने। बीरबल ने सलाह दी, जहांपना, आज इस फैसले को डोट महल के अंदर नहीं, महल के बाहर जनता के सामने सुनाइए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, आज फैसला जनता के सामने होगा। किले के बाहर ऐतिहासिक सभा। लाल किले के बाहर बड़ा मैदान सजाया गया। हजारों लोग जमा हो गए। लोगों को पता चला मंत्री और सेनापति गद्दार निकले। लोग गुस्से में थे। कई लोग चिल्ला रहे थे, मार दो, फांसी दे दो, गद्दारों को जिंदा मत छोड़ो। मंत्री की हालत। मंत्री शमशेर खान वहीं गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, मैं बुरा हूं। सेनापति की अकड़। लेकिन सेनापति हंस रहा था। वो बोला, लोगों, अकबर कमजोर है, इसलिए मैं गद्दारी कर रहा था। ये सुनकर जनता का गुस्सा और बढ़ गया। अकबर का फैसला। अकबर खड़े हुए। उनकी आवाज मैदान में गूंज गई, शमशेर खान और बहादुर सिंह, तुम दोनों ने सिर्फ रत्न चोरी नहीं किया, तुमने मेरे भरोसे को चुराया है। बीरबल का अंतिम खेल। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। सबने सोचा, अब क्या होने वाला है? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं चाहता हूं कि ये दोनों खुद अपनी सजा चुने। लोग चौंक गए। क्या? अकबर ने भी कहा, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, ये चाल है। संदूक के अंदर क्या था? बीरबल ने संदूक खोला। उसमें दो चीजें थीं। एक सोने की थैली, दो लोहे की बेड़ियां। बीरबल ने कहा, अब दोनों में से एक चीज चुनो, जो तुम चुनोगे वही तुम्हारी सजा होगी। मंत्री ने क्या चुना? मंत्री रोते हुए बोला, मुझे बेड़ियां दे दो।